Yes, beta, good afternoon to all. I hope you all are fit and fine. Yesterday we discussed the play Arms and the Man. Today we will discuss The Old Man and the Sea by Ernest Hemingway. Ernest Hemingway. So let's have a look on the setting of the novella. The narrative takes place in the 1940s. It is a story of the time period of 1940, although the opening and the closing scenes take place on land in the small Cuban fishing village. जो क्यूबन small village है उसमें इसके scenes हैं जो depict किए गए हैं. The dominant setting in the Gulf Stream of the beach of Cuba. जो क्यूबा बीच की Gulf Stream है उसकी setting है. Hemingway believes the sea to be the last great and unexplored area on earth. जो हेमिंगवे है उसका क्या विश्वास है कि जो अनएक्सप्लोर्ड एरिया है वो सी है. सो ये हमें उसकी नेचर की मिस्टीरियस सेटिंग है थोड़ी. दिस इज द प्लॉट समरी ऑफ द नॉवेला. इसके बारे में डिस्कशन करेंगे. ऐसे देखो, द ओल्ड मैन एंड द सी is a battle between an old fisherman and a large marlin. ये एक स्टोरी है एक लार्ज मार्लिन की और एक फिशरमैन की. ठीक है. द नॉवल ओपन्स विद The fisherman. स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है? एक fisherman whose name is Santiago who spent 84 days in the sea without catching a fish. 84 days निकल गए उसे कोई fish नहीं मिली. In fact he is so unlucky. वो बहुत unlucky है. And his younger learner, उसके साथ उसका एक learner भी रहता है. Manolin was forbidden by his parents to sail with the old man and was ordered to fish with more successful and lucky fishermen. जो Manolin है वो उसके साथ रहता है ना. And his parents denied him to be with the Santiago because he is not able to catch any fish from last 84 days. So he was ordered to do fishing with the more successful and the lucky fishermen. ठीक है. सो हाउएवर द बॉयज विजिट सेंटियागो शैक ईच नाइट. वो डेली उसके शैक में जाता है ना. अपने फिश की गियर लेके जाता है, उसे फूड प्रोवाइड करता है. एंड वो जो बेसबॉल फेवरेट प्लेयर है सेंटियागो का, जो डेई मैगियो, उसकी उनकी डिस्कशन चलती रहती है. Santiago tells Manolin that on the next day he will venture far out of the Gulf Stream to fish, being confident and his unlucky past is near its end. क्या कहता है सेंटियागो? कहता एक दिन में इस गुल्फ स्ट्रीम में सबसे डीप निकल जाऊंगा और वेरी कॉन्फिडेंटली अपना जो मेरा अनलकी पास्ट है उसे टोटली चेंज कर दूंगा. एक मेरा अनलकी पास्ट अब इट कम्स टू एन एंड. ये एंड पे आ चुका है नाउ. Thus on the 85th day Santiago ventures alone. अकेला ही रह जाता है 85th डे है ना. क्या करता है? अपनी स्किप उठाता है और चला जाता है, अपनी लाइन सेट करता है ना. तो ही इज श्योर टू मार्लिन टेक्स हिज बेट. और अपने स्टिक के ऊपर थोड़ा सा बेट कर लेता है. ही इज श्योर दैट मार्लिन टेक्स हिज बेट, कि जो उसने बेट लगाया है एक मेनोलिन आएगी और उसे आके ले जाएगी. अनेबल टू पुल इन द ग्रेट मार्लिन, लेकिन वो उस मार्लिन को पकड़ नहीं पाता. सेंटियागो इंस्टेड फाइंड्स द फिश पुलिंग हिज स्किफ. उसे क्या लगता है कि जो पूरी फिश होती है उसकी सिर्फ स्किप को ही पुल कर रही है. उसे क्या लगता है कि दैट आई हैव बिकम एज्ड, मैं एज्ड बन गया, नाउ आई एम नॉट एबल टू कैच द फिश. 2 days and 2 nights pass in the manner. ऐसे ही 2 दिन 2 रात निकल गए है ना. during which the old man bears the tension of the line with his body. अपनी बॉडी के साथ जितना जोखिम उठा सकता है उठा के अपनी लाइन को जो है बॉडी के साथ खींचने की कोशिश करता है. दो ही इज wounded by the struggle, इस स्ट्रगल में जख्मी भी हो जाता है. and he was in pain also. and Santiago expresses a sympathy for his antagonist, often referring to him as a brother. और वो सेंटियागो जिस मैनरिन को पकड़ने के लिए आया उसे एज अ ब्रदर ट्रीट करता है. उसे क्या कहता है कि मेरे इसके लिए मैं सिंपैथी दिखाता हूँ. ठीक है कि मेरे मतलब मेरे को इसके साथ भी हमदर्दी है. He also determines that because of the fish great dignity one will be worthy of eating the marlin. क्या कहता है? डिटर्मिंड भी होता है. कहता है कि फिश की डिग्निटी है कि कोई इसे खा भी नहीं सकता. ठीक है. ऑन द थर्ड डे ऑफ द बैटल, 3 दिन तक उसका संघर्ष चलता रहा. द फिश बिगिंस टू सर्कल द स्किफ. जो फिश थी उसके स्किफ को सर्कल कर रही थी, इंडिकेटिंग हिज टायर्डनेस टू द ओल्ड मैन. जो ओल्ड मैन था उसको अपनी टायर्डनेस इंडिकेट कर रही थी. क्यों? क्योंकि फिश भी 3 दिनों से स्ट्रगल करती करती वो भी थक चुकी है.
Santiago now completely exhausted, वो बिल्कुल थक चुका, and also in delirium uses all his strength he has left in him, जितनी हिम्मत उसमें बची थी वो सारी लगा चुका था अपनी फिश को पकड़ने के लिए, onto its side and stabbed the marlin with the harpoon and ending the little wall between the old man and the fish। और क्या करता है, स्टैबिंग करता है, उसके पास एक उसका एक वेपन होता है, उसके साथ स्टैब करता है, उसके ऊपर वो चाकू मारता है और पूरी इस बैटल का एंड कर देता है। Santiago stabs the marlin on the side of his skiff, जिस साइड उसकी स्किफ होती है उस साइड ही उसकी स्टैबिंग भी करता है। and returns home, घर पे वापस आ जाते हैं, thinking about the high price the fish will bring him at the market। और क्या सोचता है कि मेरे लिए ये फिश है, that how much it cost to me, कितना पैसा लेके आएगी, how many student, how many people he will feed, कितने लोगों को ये फीड करेगी, कितने लोग इसे खाएंगे, मुझे कितना पैसा बनेगा। While Santiago continues his journey back to the shore, sharks are attacked to the blood left by the marlin in the water। जैसे ही वो अपने घर वापस आ रहा था तो और वहां पे शार्क्स आ गई और सारी शार्क्स जो थी अट्रैक्ट हो रही थी वो ब्लड से, जो ब्लड मार्लिन के ऊपर लगा हुआ था पानी में। ठीक है, द फर्स्ट ग्रेट शार्क, पहले एक बड़ी सारी शार्क आई, Santiago kills with his, उसे भी उसने मार दिया, देन ही uses the weapon, और उसका वो जो हार्पून था वो उसके हाथ से निकल गया। ही मेक्स अ न्यू, उसने एक न्यू बना लिया बाय फिक्सिंग हिज नाइफ, अपनी नाइफ की हेल्प के साथ। ठीक है, सो to the end of an ode to helping killing of sharks, sharks को मारता जा रहा था। in total 5 sharks are killed, 5 sharks मर चुकी थी, other many are driven away, बाकी तैयार थी, but the sharks kept coming, वो आती गई। by the sunset the sharks have almost eaten the marlin, बहुत सारे sharks ने वो marlin जो थी खा चुके थे, entirely वो खा चुके थे सारे, leaving the skeletons, just he has left just with the skeleton, skeleton रह गया था, उसकी just backbone रह गई थी, उसकी head और tail ही बच गए थे, बाकी सारा जो पार्ट था वो शार्क्स खा चुकी थी। Finally reaching the shore before dawn from the next day, shore तक पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी। Santiago स्ट्रगल करता जा रहा था, and carrying the mast on his shoulder के ऊपर उठा के आ रहा था। At home he slumps into his bed and falls into a deep sleep, आके उसने चैन की नींद सोई, आकर सो गया। A group of fishermen gathered the next day, or many fishermen came to him around the boat where the fish skeleton is still attached, उसकी फिश उसके स्किप के साथ अभी भी skeleton attached था, उसे देखने के लिए और लोग आए। One of the fishermen measures, एक फिशरमैन ने उसकी मेजरमेंट की, is to be 18 feet from nose to tail तक उसकी कितनी लंबाई थी, लेंथ कितनी थी, 18 feet। Tourists at the nearby cafe mistakenly took it for a shark Manolin buried during the old man's venture, tries upon finding him safe asleep। Manolin भाग के उसके पास आता है, he came to meet him, the boys bring him newspaper and a coffee, उसके लिए न्यूज़पेपर लेके आता है, कॉफी लेके आता है। When the old man wakes they promise to fish together, जैसे ही वो उठ जाता है वो दोनों प्रॉमिस करते हैं, and they rejoin together। Upon his return to sleep Santiago dreams of his youth of lions on an African beach, जिस चीज के वो उसे ड्रीम आते हैं, जिसके जैसे कि जो अफ्रीकन बीच के ऊपर लायन के वो ड्रीम देखता था, वैसे उसी ड्रीम को वो कंटिन्यू करने लगा, उनको ही देखता गया। So बेटा it was the क्या थी ये पूरी, it was the plot summary of the whole novel, that how he went alone in the sea and how did he catch the Manoli, and how did he wanted to save it from the other sharks, and he killed so many sharks with the help of harpoon, and for 84 days he was not able to catch any fish, and there was a student, and there was a learner of Santiago whose name was Manolin, and whose parents denied him to be in the company of Santiago because he is not a lucky person. And one day Santiago decided to go alone just to find out the in the Gulf Stream, वापस चला जाता है, but he returned back with the skeleton because all the sharks that came on his way eaten the whole body of the Manolin। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस मेन थीम, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड, है ना, एक मैन को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है लेकिन हराया नहीं जा सकता। इट इज द थीम ऑफ द स्टोरी, कैसे एक पर्सन में लॉस एवरीथिंग इन द प्रेजेंट इन द प्रोसेस ऑफ लिविंग, जीवित रहने के लिए उसने सब कुछ लॉस कर दिया, बट बीइंग स्किलफुल ब्रेव एंड एम्बिशियस रिजल्ट ही हैड फाउंड, लेकिन रिजल्ट क्या था, ब्रेव था, वो स्किलफुल भी था, एम्बिशियस भी था।
है ना, he has a human spirit थी उसमें, जैसे सेंटियागो में भी थी. Hemingway rejects the traditional happy ending in which Santiago, the poor old fisherman, would bring home the great fish. उसमें डेडिकेशन थी, डिटर्मिनेशन थी कि वो उसको लेके आएगा, वो लेके भी आया, हैप्पी एंडिंग थी, लेकिन वो ग्रेट फिश की जो ग्रेट फिश थी वो उसे वापस नहीं ले आया, लेकिन उसने प्रॉमिस किया था अपने आप से, उसने लोगों को दिखाना था दैट आई कैन डू समथिंग, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, और उसने वैसे ही क्या किया, वो एक जो स्केलेटन था वही लेके आया, मतलब ही वाज थिंकिंग दैट, क्या सोच रहा था, दैट आई विल सेल इट फॉर अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी एट मार्केट, अच्छा पैसा लेके आएगी, ठीक है. इंस्टेड लेकिन हुआ क्या, ही ब्रिंग्स ऑन द बेयर स्केलेटन, उसको क्या मिला, सिर्फ एक स्केलेटन मिला, अर्निंग नो मनी, कोई पैसा नहीं बन पाया, कुछ नहीं मिला, कोई प्राइज नहीं मिला, बट he was saying that I have triumphed, मैं जीत चुका हूँ. He achieved oneness, उसमें oneness आ गया. He had proved himself कि कोई बात नहीं, I have become old, मैं aged हो गया, old हो गया, लेकिन उसने he didn't care about his old age. He has a determination, he had a strong feeling from inside that he will do something, and he had a courage to go to the center of the Gulf stream. He went there and he catched a big fish, a great fish, but he was not able to take it, but he gained his courage, उसे अपना courage मिला. So another theme is the relationship between Santiago and Manolin. दोनों का जो था रिलेशनशिप बताया गया है इसमें कि कैसे सेंटियागो और मैनुलिन, they both were good friends. The old man teaches the boy many important things like how to fish, how to live with wisdom and dignity. On the other hand, the old man also has a great need of the boy, especially when he is alone at sea. The fish, the great fish, ठीक है, कैसे वो दोनों एक दूसरे के साथ अटैच्ड थे, वो उसे सिखाता था फिशिंग कैसे करनी है, विजडम में, डिग्निटी से कैसे रहना है, लेकिन जो ग्रेट जो ओल्ड मैन था वो भी उसके नीड फील करता था दैट द मैनलिन शुड बी विद मी, कि वो भी मेरे साथ होना चाहिए, इवन व्हेन ही इज अलोन एट सी, जो वो अकेला होता है मतलब सी के अंदर, देन ही वाज थिंकिंग अबाउट द मैनलिन, मैनलिन को मिस करता है ना. ड्यूरिंग हिज स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस सेंटियागो सेज आई विश आई हैड द बॉय, कि मैं सोच रहा हूँ कि वो मेरे साथ होता, टू हेल्प मी टू से दिस, ये देखने के लिए. नो शुड बी अलोन इन देयर ओल्ड एज, कोई भी अपनी ओल्ड एज में अकेला नहीं रहना चाहिए, है ना. सो दीज लाइन्स रेफर टू द ओल्ड मैन्स लोनलीनेस एंड एम्फसिस द कैरेक्टर रिलेशनशिप ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट बिटवीन सेंटियागो एंड मैनुलिन, दोनों का डिफरेंस उनको बताया गया, ठीक है. सेकेंड थीम इज नेचर, है ना. सेंटियागो क्या करता है, वो लव भी करता है, रिस्पेक्ट भी करता है उस फिश को दैट ही किल्स, जो उसने मारी थी, है ना. वो क्या कहता है, he had shown the love for fish, and he said, I don't understand these things, he thinks, but it is good that we don't have to try to kill the sun or the moon or the stars. It is enough to live on the sea and kill our true brothers, है ना. वो सिंपथी भी दिखाता है थोड़ी सी, एंड ही स्पीक्स एंड ही लव्स द फ्लाइंग फिश, द डॉल्फिन्स, द नोबल मार्लिन. सो ही इज सेइंग दैट द सी इज द पार्ट ऑफ द नेचर, एंड परहैप्स द मेजर प्रेजेंस इन द बुक. सेंटियागो थिंक्स ऑफ द सी एज अ वुमन, वो सी को एज अ वुमन कंसीडर करता है, और क्या बोलता है उसे, लामार, विच इज व्हाट पीपल कॉल हर इन स्पेनिश लैंग्वेज में उसके लामार वर्ड यूज करता है व्हेन दे लव हर. So next is the character analysis, that who was Santiago, कौन था, एक क्यूबन फिशरमैन था, है ना, जिसका बैड लक था, and he didn't do fishing, he is unable to catch the fish for 84 days, he is very humble, he has a determination, he considered the sea as a female, as a woman, and he has been presented with the challenges to test his strength, endurance, his dedication, determination. So the marlin which he struggled for 3 days present his greatest challenge. 3 दिन उसका मैनलिन के साथ, मार्लिन के साथ स्ट्रगल करना क्या शो करता है, उसकी जो ब्रेवरी थी, उसकी स्ट्रेंथ थी, उसकी एंड्योरेंस थी, है ना. सो उसने क्या बोला कि बेशक मैंने उस फिश को लॉस कर दिया, लेकिन मार्लिन को वापस ले आना, उसके लिए स्केलेटन ले आना भी उसकी ब्रेवरी थी. नेक्स्ट इज मार्लिन. मार्लिन क्या है,
उसने जो फिश थी जिसे वो 18 फीट थी है ना, जो अपनी फर्स्ट वॉयज में उसे लेके आता है, वो जो उसका बिकॉज ऑफ द मार्लिन्स ग्रेट साइज, उसके ग्रेट साइज के कारण ही इज नॉट एबल टू पुल द फिश, लेकिन वो दोनों ने दे बोथ एंगेज इन स्ट्रगल, दोनों ने स्ट्रगल किया, दोनों ने एक दूसरे को सर्व किया है ना। व्हेन द कैप्चर्ड मार्लिन इज लेटर डिस्ट्रॉयड बाय शार्क्स, जो उसकी मार्लिन थी, फिश थी, जिसको शार्क ने डिस्ट्रॉय कर दिया, सेंटियागो फील डिस्ट्रॉयड एज वेल, वो खुद भी अपने आप को डिस्ट्रॉयड फील कर रहा था। नेक्स्ट है बेटा मैनोलिन। मैनोलिन कौन था? सेंटियागो का असिस्टेंट था, and he is the learner. He is learning from the Santiago about how to fish, how to be consistent. Because of Santiago's bad luck, Manolin's parents forced the boy to go to the another fisher boat, but he still feels the care for the old man, and his love for Santiago is ट्रू, उसका ट्रू लव था, वो उसके लिए हमेशा चीजें लेके आता था। नेक्स्ट इज जो डी मैगियो। जो डी मैगियो कौन था? जो डी मैगियो एक मतलब नेवर अपीयर, ही नेवर अपीयर इन द नॉवल, वो एज इट इज एक कैरेक्टर बन के अपीयर नहीं होता नॉवल में, बट ही प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल है ना। जो सेंटियागो है उसकी वर्शिप करता है, उसे मॉडल ऑफ स्ट्रेंथ मानता है, कमिटमेंट मानता है, और वो हमेशा उसे रीअश्योर करता है। और वो मतलब उसको प्रॉब्लम क्या थी? उसकी बोन्स पर की प्रॉब्लम थी है ना, जिसके कारण जो डी मैगियो था फिर भी वो खेलता था, तो उसके लिए वो क्या था? सेंटर फील्डर था न्यूयॉर्क का। तो ही वॉज कंसिडर द बेस्ट ऑल अराउंड प्लेयर इवन एट द लास्ट पोजिशन, लास्ट तक उसने उसको अपना हीरो माना। नेक्स्ट इज प्रोटैगोनिस्ट। प्रोटैगोनिस्ट कौन है? हीरो। हीरो कौन है इस स्टोरी का? सेंटियागो। अनलकी तो था, 84 डेज तक कुछ नहीं मिला, लेकिन ही इज स्टिल हैप्पी, ऑप्टिमिस्टिक था, पॉजिटिव था, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस था, ब्रेवरी थी है ना, सिंपैथी भी थी, एडमायरेशन भी है रीडर्स को उसके लिए, जस्ट फॉर द क्वालिटीज ऑफ लव एंड हम्बलनेस, उसकी लव और हम्बलनेस की क्वालिटीज के लिए। नेक्स्ट है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट कौन था? सी। ऑपोजिट कौन था? मतलब एज ए विलन कौन है? कौन है? सी, जो सिंबल ऑफ लाइफ है, जो छीन लेता है सेंटियागो से उसकी फाइनल विक्ट्री। सी क्या है? एक एंटेगोनिस्ट है जो उसे अपनी विक्ट्री छीन लेता है। द रियल एंटेगोनिस्ट इन द सी इज द ग्रुप ऑफ शार्क। और कौन है जो ग्रुप ऑफ शार्क वहां पे आई, जो उस जियांट फिश को खा गई, मार्लिन को। सो the real antagonist in the sea is the group of sharks that eat the fish, and since the sea also provides the old fisherman with his living, he sees the sea as more as a challengeable than an enemy से भी ज्यादा challenging उसको sea लगा। The sea also enables Santiago to show supreme endurance. नेक्स्ट है क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स कहाँ पे आता है? जब when Santiago kills the fish and its blood attracts, जैसे उसका जो ब्लड है वो ईगर अट्रैक्ट्स करता है बाकी शार्क्स को, सो ही इज होप फॉर टेकिंग होम हिज ह्यूज फिश आर गॉन, वो चला जाता है। नेक्स्ट द एंडिंग। एंडिंग क्या है? इट इज अ ट्रेजेडिक एंडिंग है। क्यों? क्योंकि जो शार्क थी, शार्क्स ने पूरी ओल्ड मैन का जो प्राइस था, उसकी मार्लिन थी, वो खा चुके थे वो। सो ही हैज कंक्वर्ड द सी sharks by proving that mankind has capacity to fight. उसने प्रूव कर दिया कि जो मैनकाइंड है उनमें कैपेसिटी है फाइट करने के लिए। उन्होंने क्या शो किया? एक ग्रेस शो की, सरवाइव करने की, विन करने की, नो मैटर हाउ द बिग द बैटल। बिग बैटल कितनी बड़ी है ये मैटर नहीं करता, कि एक ह्यूमन बीइंग की डिटर्मिनेशन, उसकी डेडिकेशन शो करती है। सो इम्पोर्टेंस ऑफ द ड्रीम, उसके लिए ड्रीम्स की इम्पोर्टेंस क्या थी बीच के ऊपर है ना। वो क्या करता था? हमेशा एक ड्रीम लेता था अबाउट द प्लेइंग ऑन द बीचेस ऑफ अफ्रीका। ठीक है। सो फर्स्ट जो 3 days थे, he didn't sleep. When he sleeps on the boat for the few hours in the middle of his struggle with Marlin the third, थोड़ा सा सोने की कोशिश की उसने, लेकिन मार्लिन की वजह से वो सो भी नहीं पाता था। इनफैक्ट द सोबर प्रॉमिस ऑफ ट्रायम्फ एंड रिजरेशन विद द नोवेला क्लोजेस इज पोर्ट्रेड बाय द फाइनल इमेज ऑफ द लायंस, बिकॉज़ सेंटियागो एसोसिएट्स द लायंस विद हिज यूथ। वो क्या करता है? अपने लायंस को अपने यूथ के साथ एसोसिएट करता है, बिकॉज द ड्रीम्स सजेस्ट दैट सर्कुलर नेचर ऑफ लाइफ। एडिशनली ही इमेजिन्स द लायन, वो लायन को इमेजिन करता है, वाइल्ड एनिमल्स को भी, प्लेइंग को भी, ड्रीम को भी, जो उसके साथ हार्मनी भी रखती है। सो बेटा दैट्स ऑल अबाउट द नॉवल।
तो कैसे जो इसके जो थीम है, वी कैन ऑल्सो राइट मेंशन द थीम विद द हेल्प ऑफ द कैरेक्टर लिस्ट ऑफ द नॉवेला। उसमें हम इनको मेंशन कर सकते हैं कि कैसे जो उसकी लाइफ थी, कैसे वो मतलब ही इज अ डेडिकेटेड मैन, ही हैज डिटर्मिनेशन, ही हैज अ सिंपैथी फॉर द सी, इवन द सी इज लाइक अ सी इसके लिए क्या थी, एक एंथोनोमिस्ट थी, है ना, उसके लिए प्रोटैगोनिस्ट का रोल उसने प्ले किया, जिसके ऑपोजिट जो सी थी वो उसके लिए एज अ विलन था, है ना। तो मेन थीम्स इसके यही है। फर्स्ट इज दैट हाउ a man can be destroyed but never defeated. Through we came to know about this proverb by the character of Santiago. Next is the relationship between Santiago and Melusine, how they both engaged with each other, how they both connected with each other, how Santiago misses the boy when he was in the sea, he was missing the boy, and he was also saying that no one should be alone in their old age. वो रेफर करता है, उसे रिपीट भी करता है, wish I had the boy, काश वो बेटा मेरे साथ अभी भी होता, है ना, वो उसे मिस करता है। नेक्स्ट वन इज विद नेचर, हाउ ही फील्स सिंपैथेटिक विद द नेचर, नेचर के लिए उसके मन में कैसे सिंपैथी थी, नेचर के बारे में वो सोच रहा था, है ना। नेक्स्ट जो वो मार्लिन थी, मार्लिन के साथ भी वो उसे क्या कंसीडर करता है, एज अ ब्रदर, नेचर के साथ भी सिंपैथी रखता है। सो नेक्स्ट इज कैरेक्टर एनालिसिस, दैट हाउ फिशरमैन Santiago is a humble and he has a justified pride in his abilities. Next is Marlin, we have discussed about it कि Marlin क्या कैसे थी, Marlin कैसे उन्होंने स्टार्ट किया, मेंडेलिन के पेरेंट्स कैसे चाहते थे that he should not be with the Santiago because he was not a lucky person, कुछ दिनों से उसे कुछ नहीं मिला था। नेक्स्ट इज जो डी मैग्यू, he never appears in the novel but he played a very important role in the life of Santiago because he was ideal image, जॉन डी मैग्यू आइडियल इमेज थी सेंटियागो के लिए, जो उसे एक एज अ रोल मॉडल ऑफ स्ट्रेंथ एंड कमिटमेंट मानता था, और उसकी जो डी मैग्यू था उसको अपना रोल मॉडल मान के वो अपनी लाइफ में आगे चल रहा था। तो कॉन्फ्लिक्ट कौन से थे, एक तो प्रोटैगोनिस्ट है, नेक्स्ट इज एंटागोनिस्ट कैसे सी का रोल है, शार्क का रोल है, ये सब उसमें आया। नेक्स्ट इज द एंडिंग, दैट हाउ द एंड इज एज अ ट्रेजेडी बिकॉज द शार्क इट्स ग्रीडली, जो शार्क है वो ग्रीडली कैसे जो मार्लिन थी उसको कैसे उसने खत्म कर दिया। Next, importance of dreams. We have read in the novel about the lion, that how he experienced the dream of the lion. They were symbol of harmony between the opposite forces, life, death, love, hate, destruction, and regeneration of nature. So that's all about the novella. So read it carefully, prepare your own question answers, write down theme, character list. There are so many symbols. So do it by yourself. I hope you enjoyed this lecture. Okay, beta. We will meet in another class with The Old Man and the Sea by Ernest Hemingway. We will discuss another aspect of this novel. उसका एक अलग से कोई aspect होगा, उसकी discussion करेंगे. Okay, beta. Then goodbye to all.